पास्कल, और 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया के हिसाब से हमारा ये आंसर आएगा, क्योंकि हमें पता है फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और पर मीटर स्क्वायर इज द एरिया। ठीक है, तो 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब वो कह रहा है इफ मास ऑफ द एयर, मास ऑफ एयर जो है वो कितना है, 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द प्रेशर ऑन इट, कैलकुलेट द प्रेशर इन पास्कल। तो देखो मास है हमारे पास, और अगर मैं मास से फोर्स निकालना चाहूं तो क्या फोर्स का फॉर्मूला मास से कोई रिलेशन होता है? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो आई कैन से pressure that is equal to force upon area, force is equal to mass into acceleration, acceleration due to gravity g, क्योंकि एयर पे क्या लग रहा होगा, ग्रेविटी लग रही होगी, अपॉन एरिया। मास अपॉन एरिया में ऑलरेडी गिवन है, पर ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में गिवन है, हमें न्यूटन और मीटर में निकालना है। तो हमें पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो मास तो हमने ग्राम में ही रखा, ग्राम की जगह केजी में करेंगे एसआई यूनिट में, तो ग्राम को केजी में करते हैं। तो मास इज इक्वल टू, अगर 1034 है ग्राम अपॉन में सेंटीमीटर स्क्वायर, इनको अगर मैं करना चाहूं एसआई यूनिट में, तो ग्राम को केजी बनाने के लिए 1000 से डिवाइड, और सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर इनवर्स बनाना है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इनवर्स इज इक्वल टू 100 मीटर स्क्वायर इनवर्स, आई थिंक। क्यों? क्योंकि 1 मीटर, एक सेकंड को, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अगर मैं इन दोनों का इनवर्स कर दूं तो 1 मीटर इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 100 सेंटीमीटर इनवर्स, और अगर मैं निकालूं तो 1 सेंटीमीटर इनवर्स इज इक्वल टू 100 मीटर इनवर्स, और अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इनवर्स करें तो दिस विल बी 110,000 मीटर स्क्वायर इनवर्स। देखो तुम्हें ये चीज समझ आई मैंने कन्वर्जन कैसे किया, येस और नो? ये मीटर, मैंने 1 सेंटीमीटर इनवर्स को 1 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर इनवर्स को मीटर स्क्वायर इनवर्स में किया। अच्छा देखो मैं रिपीट करता हूं, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ये क्लियर है? याज्ञ, ठीक है। तो 1 मीटर इनवर्स, इसका मैंने रेसिप्रोकल किया, तो 100 का भी रेसिप्रोकल हो गया 1 अपॉन 100। तो यहां तक तो क्लियर होगा। अब 1 सेंटीमीटर इनवर्स अगर मैं निकालूं तो 100 यहां चला जाएगा, दैट इज 1 सेंटीमीटर इनवर्स इज इक्वल टू 100 मीटर इनवर्स। यहां तक क्लियर? ठीक है, अब सेंटीमीटर इनवर्स को अगर सेंटीमीटर स्क्वायर इनवर्स करूं तो 100 का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो दिस विल गिव मी दिस। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आई विल हैव टू राइट 100, तो ये हो जाएगा मेरा केजी और मीटर स्क्वायर। अच्छा ये इनवर्स ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर था ना, तो ये तो सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे था, तो इसको एक काम कर सकते थे, इसको थोड़ा सा करेक्ट यहाँ पे करना पड़ेगा हमें। ये तो सेंटीमीटर स्क्वायर था, ग्राम मास अपॉन एरिया गिवन था, मास अपॉन एरिया कितना गिवन था, ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर इनवर्स, ठीक है ना। तो ग्राम को केजी में बनाने के लिए 1034 ये हो जाएगा अपॉन 1000 केजी, ठीक है। और सेंटीमीटर को इनवर्स को स्क्वायर को अगर मैं मीटर में लिखना चाहता हूँ, मीटर स्क्वायर इनवर्स में, तो आई हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 10,000, तो ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर इनवर्स। तो यहाँ पे 3 जीरो से यहाँ पे
3 0 कट जाएंगे, गिविंग मी क्वेश्चन में 1034 था ना, तो इट विल गिव मी 10340 kg मीटर स्क्वायर इनवर्स। ये मास अपॉन एरिया क्वेश्चन में ही गिवन था, उसको बस मैंने अपनी एसआई यूनिट में कन्वर्ट किया। यहां तक क्लियर? ठीक है, अब मैं ये फॉर्मूला लगाना चाहूं, फोर्स इक्वल टू मास अपॉन एरिया, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा और चेंज कर दूं तो दिस इज मास अपॉन एरिया इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्रेशर। तो प्रेशर निकालने के लिए प्रेशर विल बी इक्वल टू मास अपॉन एरिया, दैट इज 10340 इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मेरे पास यूनिट आ जाएगी, इन सब की यूनिट मिला के क्या आएगी, इस सब की यूनिट आएगी न्यूटन। प्रेशर है ना, तो पास्कल इसकी यूनिट आ जाएगी, ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। तो इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आएगा। कैन यू डू इट? या मैं करूं? कितना है? 10340 इंटू 9.8, इट इज गिविंग मी 101,332 पास्कल। ठीक है, इज दिस क्वेश्चन एंड आंसर क्लियर?